किसान वीरों, जब धान की बालियों में दाना भरने की अवस्था होती है, मतलब फ्लावरिंग स्टेज में जब दाना खुलता है, तो इसी समय ही फंगस के स्पोर्स दानों के अंदर चले जाते हैं और इसलिए इस समय ही ज्यादातर कई जगहों पर फॉल्स मट, जिसे हम कंडवा रोग या हल्दी रोग के नाम से भी जानते हैं, तो ये रोग भी कई खेतों में देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये रोग जब एक पौधे में होता है तो ये बहुत ही तेजी से दूसरे पौधों में फैल जाता है और जिसके बाद ये उन पौधों के दानों को भी पूरी तरह से इफेक्ट करता है। मतलब दानों का वजन कम रहता है, दानों की क्वालिटी खराब हो जाती है और अगर हमने इस फसल का बीज बनाना हो तो बीज की जर्मिनेशन 35% तक कम रह जाती है और इसलिए अगर इस रोग की समय से रोकथाम ना की जाए तो फसल में 25 से 30% तक की पैदावार में गिरावट देखी जा सकती है। और बात करते हैं कि ये फॉल्स मट हमारी फसलों में क्यों आता है, तो इस बीमारी के आने का अनुकूल मौसम ये होता है कि जब टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस हो और ह्यूमिडिटी 90% से ज्यादा हो, या फिर बारिश का लगातार आना, या फिर नाइट्रोजन का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में करने से, तो ये सब कारण होते हैं इस बीमारी के आने के। और ये जो फॉल्स मट होता है ये फ्लावरिंग स्टेज से स्टार्ट होता है और लास्ट तक रहता है, मतलब कि धान पकने तक रहता है। और इसलिए रोग आने से पहले ही हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे कि बीज बुआई करते समय जो उपयुक्त किस्में हैं तो उन्हीं का ही चयन करना चाहिए। मतलब जो हमारे एरिया में जो सुटेबल किस्में होती हैं या रिकमेंड की जाती हैं तो उन्हीं किस्मों की ही बुआई करनी चाहिए। और बीज बोने से पहले बीज का शोधन करना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर किसी कारण से बीज शोधन नहीं कर पाए तो फिर हमें सिजेंटा का फोलियो गोल्ड, जिसमें टेक्निकल आता है क्लोरोथेनोनिल प्लस मेटल एक्सल, तो इस फोलियो गोल्ड का छिड़काव कर देने से फॉल्स मट जैसे रोगों के आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। और ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये बीमारी जिन धान की किस्मों में देखी गई है तो उन धान की किस्मों में दवा डालने के बाद भी पूरा 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। और इसलिए अगले साल हमें उन किस्मों का चुनाव करना चाहिए जिन किस्मों में ये रोग नहीं आता है, या फिर जिन खेतों में ये रोग आया था तो उन खेतों का बीज भी अगली फसल के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। मगर उससे पहले जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि धान की फसल में फॉल्स मट की रोकथाम कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फोलियो गोल्ड फॉल्स मट पे कितना ज्यादा इफेक्टिव है। तो फोलियो गोल्ड ये कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक तरीके से फंगस पर अटैक करता है। मतलब कि इसकी स्प्रे करने के तुरंत बाद जो फंगस के स्पोर्स होते हैं तो वह इसके संपर्क में आते ही खत्म हो जाते हैं और सिस्टमिक तरीके से ये पौधों में फैलकर एक लंबे समय तक फंगस को कंट्रोल करके रखता है। और इसमें जो टेक्निकल आते हैं वो है 3.3% मेटल एक्सल प्लस 33.1% है क्लोरोथेनोनिल। और किसान वीरों, इसके अलावा भी फोलियो गोल्ड नहीं मिलता है तो फिर हमें लेना है प्रोपिकोनाजोल 250 ml प्रति एकड़ प्लस मैनकोजेब 400 ग्राम प्रति एकड़ और साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो इन तीनों का अलग अलग घोल बनाकर स्प्रे करने से जो फॉल्स मट आ गया है तो वह वहीं पे रुक जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। और फोलियो गोल्ड को आप धान की फसल के अलावा आलू की फसल में लेट ब्लाइट और टमाटर की फसल में अर्ली ब्लाइट, और इसके अलावा भी आप इसे लगभग सभी प्रकार की फसलों में एंथ्राकनोस, लीफ स्पॉट, डंपिंग ऑफ और पाउडरी मिल्डी जैसे रोगों को कंट्रोल करने के लिए डाल सकते हो। और बात कर लेते हैं इसकी सही मात्रा के बारे में। तो फोलियो गोल्ड की सही मात्रा लेनी है 400 ml प्रति एकड़ और धान की फसल में फॉल्स मट जैसी बीमारी के लिए पानी की मात्रा लेनी है 200 लीटर प्रति एकड़। और बात कर लेते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो इसके 1 लीटर पैक की कीमत रहेगी 1600 रुपए। तो किसान वीरों, यही सब कुछ था कि धान की फसल में फॉल्स मट के बेस्ट उपाय। धन्यवाद।